आपका भी मुंह तंबाकू के सेवन से की वजह से धीरे-धीरे बंद हो चुका है? क्या आपके भी मुंह में जख्म हो गया है? कहीं आपके गलफड़े में लाल रंग की धारियाँ या सफ़ेद रंग के पैचेस तो नहीं पड़े हैं? कहीं घाव तो नहीं बन रहा है? या हो सकता है कि कहीं आपको खाना खाने में दिक्कत हो रही हो? यदि ऐसे सिम्पटम्स हैं और आप दवा नहीं करा सकते या दवा करा कर के परेशान हो गए हैं और सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे घरेलू उपाय यदि हमें मिल जाए जिससे हम अपने मुंह को आसानी से खोल सकें और कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाए, तो आज का वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ घरेलू उपाय जिसे हम आजमा करके अपने बंद हुए मुंह को धीरे धीरे खोल सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से घरेलू उपाय हैं जिसे हम आजमा करके अपने मुंह को खोल सकते हैं और यानी कि ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस से कुछ हद तक हमें राहत मिल सकती है। मैं हूं डॉक्टर ए.के. मिश्रा, डेंटल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड टोबैको सजेशन स्पेशलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो डॉक्टर ए.के. मिश्रा हेल्थ टॉक शो। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का डॉक्टर ए.के. मिश्रा हेल्थ टॉक शो में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि क्या ओएसएमएफ ठीक हो सकता है। उसी के मद्देनजर कुछ लोगों ने कमेंट करके क्वेश्चन पूछा कि क्या ओएसएमएफ के लिए कुछ होम रेमेडीज है। तो आज का वीडियो इसी विषय पे है कि वो कौन से ऐसे होम रेमेडीज हैं जिसे हम आजमा करके कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट घर पे पा सकते हैं। तो चलिए डिले न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वो एक्चुअली में ओएसएमएफ होता क्या है। ओएसएमएफ यानी कि ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस एक क्रोनिक कंडीशंस है जिसमें मुंह के अंदर की लाइनिंग यानी म्यूकोसा टाइट हो जाती है। इसके मेन कारण होते हैं तंबाकू का खाना, डली का यूज करना, गुटखा और मिर्च मसाले का अधिक मात्रा में सेवन करना। दोस्तों, धीरे धीरे पेशेंट का मुंह खुलना कम हो जाता है और खाने पीने में काफी हद तक तकलीफ होती है। अब जानते हैं कि होम रेमेडीज क्या हैं। हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं कि ओएसएमएफ में हमें तुरंत राहत मिले। तो सबसे पहले नंबर 1, तंबाकू और सुपारी को बिल्कुल छोड़ देना। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट होम रेमेडीज है कि यदि हम अभी भी किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसे हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। जब तक यह हैबिट आप नहीं छोड़ेंगे, कोई भी दवा या कोई भी इलाज आपका काम नहीं करेगा। नंबर 2, इलायची और घी का इस्तेमाल ओएसएमएफ पे कैसे करें। दोस्तों, थोड़ा सा घी और इलायची का पाउडर मिला करके चबाने से या मुंह की सूखापन और जो बर्निंग सेंसेशन होती है यानी कि मुंह की जो जलन होती है वो काफी हद तक कंट्रोल करता है। नंबर 3, हल्दी और दूध का इस्तेमाल करना। दोस्तों, यदि हम हल्दी में, आपको पता होगा कि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। यदि हम रोज सुबह एक गिलास दूध में हल्दी मिलाकर के पीने से मुंह की बर्निंग और टाइटनेस काफी हद तक कम हो जाती है। नंबर 4, तुलसी और मधु यानी कि शहद का इस्तेमाल हम कैसे करें। तुलसी के पत्तों का रस और थोड़ा सा शहद मिलाकर मुंह में रखने से म्यूकोसा सॉफ्ट होता है और हीलिंग तेज होती है। और अगर यदि हो सके तो तुलसी के पत्ते के रस को शहद में मिला करके यदि हम गलफड़े के अंदर म्यूकोसा में मालिश करें और आधे घंटे तक उसको छोड़ दें, तो जो मुंह की टाइटिंग है, जो कड़ापन है, वो काफी हद तक कम हो सकता है। नंबर 5,
कोकोनट ऑयल पुलिंग, इसके लिए हमें 1 चम्मच नारियल का तेल मुंह में लेकर के घुमाना है और करीबन 5 से 10 मिनट तक हमें मुंह के अंदर रखना है। फिर इसे 10 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट के बाद से इसे थूक देना है। इसे इससे लुब्रिकेशंस होती है और फाइब्रोसिस की टाइटनेस काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नंबर 6, विटामिन रिच डाइट, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमें यूज़ करने चाहिए जिसमें विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन सी, आंवला, ऑरेंज और नींबू, विटामिन ए, गाजर और पालक, और विटामिन ई, बादाम, सनफ्लावर सीड्स को हमें डाइट में अवश्य शामिल करना चाहिए। ये एक्स ये एंटीऑक्सीडेंट्स फाइब्रोसिस के प्रोसेस को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। मुंह के और नंबर्स लास्ट में, माउथ एक्सरसाइज सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है दोस्तों माउथ एक्सरसाइज का। यदि हम माउथ एक्सरसाइज को प्रॉपरली करते हैं तो उससे हमारे जबड़े में काफ़ी हद तक खिंचाव आता है और धीरे-धीरे मुंह हमारा खोलना स्टार्ट होता है। लेकिन ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं, इसके लिए हमें पहले प्रैक्टिस करना होगा और धीरे-धीरे एक्सरसाइज को हमें कंटिन्यू और आगे करके बढ़ाना होगा। च्यूइंग एक्सरसाइज जैसे शुगर फ्री च्युइंगम या ड्राई कोकोनट को हमें लेकर के कंटिन्यू हमें, अगर जो हम इसका जो है कि चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं दोनों साइड से, तो इससे मसल्स हमारे एक्टिव होते हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि यह जो रेमेडीज है ये सिर्फ आपकी सपोर्टिंग के लिए है, परमानेंट क्योर के लिए नहीं। अगर आपको OSMF है तो रेगुलर डॉक्टर विजिट और मेडिसिन इंजेक्शन की भी ज़रूरत हो सकती है। OSMF कभी-कभी कैंसर में भी बदल सकता है, इसलिए इसे इग्नोर करना बिल्कुल भी न करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो और लगा हो कि ये वीडियो हमारे लिए इंफॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। हाँ, और उन लोगों को भी शेयर करिए जिन्हें आप जानते हैं कि जो लोग पान पुकार खाते हैं और उनका मुंह धीरे-धीरे बंद हो गया है, मुंह में खाना खाना वगैरह खाने पे जलन होती है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। हो सकता है कि उनके किसी काम आ जाए और प्राइमरी ट्रीटमेंट कुछ हो, घर पे आजमा करके लगभग 20 से 30% ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल एक अवेयरनेस फैलाने के लिए है, ताकि आप लोग अगर जो सबम्यूकस फाइब्रोसिस से सफ़र कर रहे हैं तो अवेयर हो जाइए। और इस वीडियो में बताए गए जो भी उपाय हैं, जो भी घरेलू उपाय हैं, ये आप प्राइमरी तौर पे कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तो अवेयर रहिए और तंबाकू फ्री रहिए किसी भी तरह से। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।